नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिवरात्रि पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, शिव पूजा में क्या-क्या हमें खास ख्याल रखना चाहिए, क्या-क्या गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि शिवरात्रि महापर्व अपने आप में बहुत ही विशेष माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पंच महाव्रतों में से एक व्रत आता है महाशिवरात्रि का पर्व। और महाशिवरात्रि में दिन से अधिक रात्रि का महत्व होता है, जैसे कि इसके नाम से ही आप को प्रतीत होता है कि महाशिवरात्रि। और इस दिन भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ था और इसी दिन माता पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ था। इसलिए दोस्तों, यह दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस दिन पूजा अर्चना हम जो भी करते हैं उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। और कुछ खास विशेष उपाय भी हम यदि कर लेते हैं तो हमारे जीवन से बहुत सारी परेशानियों का अंत होता है। भगवान भोलेनाथ दयालु हैं, भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप कुछ एक बातों का ध्यान रखते हुए भगवान शिव की आराधना करें और कुछ एक विशेष उपाय करें, जो कि आगे हम आपको बताएंगे कि क्या उपाय करना है। दोस्तों, हमने आपको शिवरात्रि पूजा से संबंधित कई वीडियो आपको दी है जिसमें मैंने विशेष तौर पर उपाय ही बताया है, लेकिन आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें नौकरी व्यापार से संबंधित कोई विशेष उपाय बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको व्यापार से संबंधित, यानी कि आप यदि व्यापार कर रहे हो या फिर आप नौकरी कोई पाना चाहते हैं या फिर किसी आप बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उपाय आप शिवरात्रि वाले दिन जरूर करें और टाइमिंग का ख्याल रखते हुए आप करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि पर्व की। तो महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। और शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व अपने आप में बहुत ही फलदायी होता है। तो इस दिन आप व्रत उपवास रखें, भगवान शिव की आराधना करें, उनके मंत्रों का जप करें, उनका जो पाठ होता है वह करें। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन कौन से पाठ करें, क्या मंत्र करें। तो इस तरह से तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। फिर से नए व्यूअर्स के लिए दोस्तों, मैंने आपको कई वीडियो दी है, तो आप उसे पहले देख लें, उसके बाद सभी अपने अनुसार, जरूरत के अनुसार आप उपाय करें। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व इस बार वर्ष 2021 में 11 मार्च को मनाया जाएगा और 11 मार्च को ही आपको व्रत उपवास करना है। तो कैसे क्या करना है वह हम जानते हैं। सुबह सवेरे आपको शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और वस्त्रों में भी आप हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। लेकिन जो सुहागन स्त्रियां हैं वह काले या फिर सफेद या फिर ऐसे इस तरह के कलर रंगों के वस्त्र आप ना धारण करें। हल्के सौम्य रंग के, जो कि बहुत आंखों में ना चुभे, इस तरह के रंगों का वस्त्र आप धारण करें। और सवेरे ही आपको संकल्प लेना है। भगवान शिव के सामने हाथ में जल लेकर आप व्रत का संकल्प लें। आप चाहे निर्जला व्रत रखें या फिर जल और फल पे भी रख सकते हैं, और एक समय भोजन करके भी आप व्रत कर सकते हैं। यदि आपकी शारीरिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं है, आप कई दवाइयों का सेवन करते हैं, आप जो है किसी रोग से ग्रसित हैं, तो आप एक समय आहार भी ले सकते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत करने का संकल्प लें और भगवान भोलेनाथ की पूजा अपने घर पे भी करें और शिवालय जाकर करें। दोनों स्थान पे आपको पूजा करनी होती है। आप अपने घर पे पंचोपचार विधि से भगवान शिव का पूजा करें और भोलेनाथ के शिवलिंग, यानी कि आप शिवालय जाएंगे तो वहां पर शिवलिंग पर जल का अभिषेक जरूर करना है। पंचोपचार विधि से, षोडोपचार विधि से आप पूजन करें। लेकिन यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एक पात्र में जल लेकर आप शिवालय जरूर जाया करें। दोस्तों, एक गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं कि शिवालय जाएंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन जो जल होता है वह शिवालय का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आप अपने घर से, जैसे कि जल चढ़ाने के लिए भी कई वीडियो मैंने आपको दी है, तो ये मैंने पात्र में रखा हुआ है। इस तरह से आप एक तांबे का पात्र ले लें या फिर आपके पास चांदी का पात्र हो तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि हम शिव जी का अभिषेक करते हैं तो श्रृंगी का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से आप इस पात्र को श्रृंगी बना सकते हैं। कैसे दोस्तों?
जैसे कि ये आपने जल इस तरह से लिया, अपने घर से ही आप लेकर जाएं। यदि इस तरह से आप बहुत दूर शिवालय जा रहे हैं तो किसी डिब्बे में, किसी पात्र में भर के आप लेके जाएं। वहां पे इस लोटे में आपको जल वहां पे पलटकर तब आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। और जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो इस तरह से एक धार में, अभी हम आपको एक हाथ से बता रहे हैं लेकिन दोनों हाथों का प्रयोग आपको करना चाहिए। एक धार में इस तरह से आप देख रहे हैं हमारी धार को, ये, और जल गिरते रहना चाहिए। और आपको भगवान शिव के मंत्रों का जप, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का मंत्र लगातार आपके मुखारविंद से निकलते रहना चाहिए। और इस तरह से आपको जल भगवान शिवलिंग पर अर्पित करना है। और एक बिलपत्र पलटकर आप एक बिलपत्र भगवान शिवलिंग पर, क्योंकि सीधा जल नहीं चढ़ाया जाता है, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है, तो आप भगवान शिवलिंग पर एक बिलपत्र रखें और उसके बाद ये जल का अभिषेक करें। स्वयं से कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपके पास मिष्ठान हो उसका भोग लगा दें। भगवान के प्रिय पुष्पों का भोग जो है उससे उनका श्रृंगार कर दें। और आना चाहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में आप कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, भस्म यानी विभूति आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। तो ये है विभूति, इसे भस्म कहते हैं। और ये बहुत आसानी से जहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती है वहां से आप ले सकते हैं। ये हम लोग काशी विश्वनाथ गए थे, वहां से लेकर आए थे। और ये हम यहाँ पे आपको रख के दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह से व्हाइट कलर में होती है और बहुत ही खुशबूदार होती है। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा में आप ये विभूति जरूर इस्तेमाल करें। और शिव की पूजा में इत्र का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप इत्र, आप चाहे गुलाब की लगा सकते हैं या फिर आपको चंदन का इत्र मिल जाए तो आप जरूर लगाएं। ये इस तरह से आपको एक कॉटन में ले लेना है और जब भगवान का आप श्रृंगार कर रहे हो उस समय आपको इसी जो हमारा इत्र है इसको लेके कॉटन में करके वहां पर रख दें। या फिर आपके पास यदि बिलपत्र है तो आप सभी बिलपत्र पर इत्र लगा दें। 108 बिलपत्र पर आप इत्र लगा के यदि शिव के मंत्रों से आप भगवान शिव के ऊपर इस इत्र वाला बिलपत्र चढ़ाते हैं तो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे जो उपाय होते हैं बहुत ही लाभकारी होते हैं। आप शिवरात्रि के दिन या फिर आप महीने की जो शिवरात्रि होती है उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि अपने आप में अनंत फलदायी होती है, इसलिए उस दिन का विशेष महत्व है। तो आप उस दिन ओम नमः शिवाय का जप करते रहें और इस तरह से बिलपत्र आप चढ़ाते रहें। यदि आपके पास एक बिलपत्र है तो आप एक बिलपत्र को ही एक पात्र में जल रख लें और बार बार धो के और बार बार आपको इत्र लगा के चढ़ाते जाना है। इस तरह से आप करें तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे पाठ के बारे में। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें कौन सा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, तो पाठ के लिए हमारे पास ये एक पुस्तक रहती है छोटी सी, और जैसे कि मैंने चालीसा संग्रह आपको दिखाया था तो ये शिव चालीसा है। ये छोटी सी पुस्तक है, इसे आप कहीं भी कैरी करके, जैसे कि सफर वगैरह में जाते हैं तो इस तरह से ले भी जाते हैं, क्योंकि सोमवार व्रत वगैरह में आप कहीं भी है, आप शिवालय आपको मिल जाए, आप आसन लगा के बैठे और भगवान भोलेनाथ का चालीसा है। और जो इसमें आप देख सकते हैं शिव पंचाक्षर स्तोत्र भी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं और रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। ये दोनों अपने आप में बहुत ही फलदायी होता है। तो आप ये जो रुद्राष्टकम का पाठ है 11 बारी कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, यदि आप एक बार पढ़ने लगेंगे तो आप बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे। तो हम आपको एक लाइन पढ़ के सुना दे रहे हैं। उसी तरीके से जब भी हम किसी देवी देवता के मंत्रों का उच्चारण करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा सा लय में, यदि आप लय में पढ़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा सुनने में। वैसे मेरी लय नहीं बनती है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो मामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। इस तरह से आप ये रुद्राष्टकम का पाठ करें और जो शिव पंचाक्षरी स्तोत्रम है वह भी कर सकते हैं। वह भी हम आपको एक लाइन करके सुना देंगे। दोस्तों, बहुत अच्छी मेरी लय नहीं बनती है तो आप इसे माइंड ना करिएगा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस तरह से आप इस पाठ को कर सकते हैं 11 बारी, 21 बारी, एक बारी, कितना भी आप करें, कोई भी वहां पर गिनती नहीं होती है, बहुत ही शुभकारी होता है। इस तरह से आप ये कार्य जरूर करें।
और यदि आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला ले लें और वहां पर रुद्राक्ष की माला से आप नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। और दोस्तों आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप भगवान शिव का सिर्फ नाम ही ले लें, शिव 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 शिव। इस तरह से शिव शिव का नाम भी अपने आप में महामंत्र माना जाता है। तो आप इस तरह से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें व्रत में फलाहार क्या ग्रहण करें। तो दोस्तों जैसे कि आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं और फलाहार यानी जल और फल पे भी आप व्रत को रख सकते हैं। और एक समय आहार, सात्विक आहार जिसमें प्याज और लहसुन का सेवन आप ना करें, एक आहार यानी एक अन्न आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपकी शारीरिक अवस्था यानी आप बिल्कुल बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, तो यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो आप एक समय जो है इसको लेकर जो है व्रत कर सकते हैं। अब फलाहार में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो नमक का त्याग करना चाहिए। भगवान शिव के व्रत में नमक नहीं लेना होता है। आप जल ले ले, फल ले ले, फलों का जूस ले ले, ड्राई फ्रूट्स ले ले, दूध ले ले। दूध में सभी ड्राई फ्रूट्स उबाल के आप ठंडा करके उसे ले सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में बल रहे, जिससे हम मंत्रों का उच्चारण अच्छे तरीके से कर सके। फलों का जूस आप ले सकते हैं और इस तरह से आप दिन भर व्रत करें। बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन को बिल्कुल भी आपको जाया नहीं करना है। साथ में आपको कुछ एक बातों का जरूर ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि यह दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं, उसका अनंत गुना हमें फल मिलता है। यदि हम कोई गलत कार्य करेंगे, कोई अनैतिक कार्य करेंगे, तो उसका भी हमें अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए हम कुछ अच्छा करें, इससे बेहतर है कि हम कुछ बुरा ना करें। झूठ ना बोले, चोरी ना करें, किसी की चुगली निंदा करना भी अपराध माना जाता है, तो ये भी आप ना करें। और किसी के घर जाके भोजन ना करें, वो भी हमारे लिए सही नहीं होता है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य कर सकते हैं। भगवान शिव का जप मंत्र हमें दिन भर करते रहना है और भी किसी चीजों में हमें ध्यान नहीं लगाना है उस दिन। और आप अपने घर पे रुद्राभिषेक कर सकते हैं स्वयं से, या फिर आप पुरोहित बुला के करवा सकते हैं। तो जैसे भी आपका श्रद्धा हो, समय हो, सामर्थ्य हो, उस तरह से इस दिन का पूरा पूरा आपको लाभ उठाना है। और दोस्तों कई लोगों ने ये पूछा था कि जो हम अभिषेक करते हैं वह किन किन चीजों से करें। तो अभिषेक करने की एक प्रक्रिया होती है कि जैसे कि हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता है। आप एक एक चीज अलग अलग, पांचों चीजें अलग अलग चढ़ाते हैं तो उसका अधिक आप लाभ मिलेगा। जैसे कि आप भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चे दूध से पहले अभिषेक करें। थोड़ा सा दूध, बहुत ज्यादा आपको वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा दूध और बाकी जल मिला के आप पहले अभिषेक करें। उसके बाद फिर जल से अभिषेक करें, फिर आपको दही से अभिषेक करना है, फिर जल से, फिर आपको जो है घी से अभिषेक करना है, फिर शक्कर से अभिषेक करना है, फिर आपको शहद से। इस तरह पांचों चीजें मिलाकर आप बारी बारी से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान का श्रृंगार करें। श्रृंगार में भगवान को उनके पसंदीदा पुष्प जरूर चढ़ाएं और केतकी के पुष्प, केवड़ा के पुष्प, चंपा के पुष्प, तुलसी पत्र, ये सभी चीजें भगवान शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी है। इसके पीछे की अलग अलग कथाएं हैं, तो आप ये ना करें। और भगवान शिव को सफेद पुष्प प्रिय हैं तो आप उनके मनपसंद आप चढ़ा सकते हैं। आप गुलाब के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सफेद पुष्प ही आप चढ़ाएं, गुलाब के पुष्पों की माला और गुलाब के पुष्प सजाएं। और जो बेदी होती है वहीं पे आपको फल प्रसाद और जो हल्दी कुमकुम जो भी है, माता पार्वती के नाम से यदि आप पूजा कर रहे हैं तो बेदी पे आप चढ़ा सकते हैं। और भांग धतूरा और जो भी भगवान शिव के प्रिय चीजें होती हैं आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से विधिवत तरीके से आप पूजन करें। लेकिन पूजा के बाद आपको प्रदक्षिणा करनी है, आधी प्रदक्षिणा करें भगवान शिव की और दंडवत प्रणाम करें। जो पुरुष भाई हैं वो दंडवत प्रणाम करें और जो महिलाएं हैं वो घुटना टेक के आप भगवान शिव को जो है मनोकामना बोलते हुए प्रणाम जरूर करें और क्षमा प्रार्थना करें। दोस्तों जब भी हम कोई मनोकामना बोलते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद हमें क्षमा जरूर बोलनी चाहिए। आप सीधे बोल सकते हैं, हे ईश्वर, हम आपकी पूजा अर्चना करने कुछ भी नहीं जानते, जो भी मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो और आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उस समय आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। आप इस तरह से करेंगे तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप संतान संबंधी
परेशानी हो, या फिर आपको धन संबंधी हो, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आपके घर में कलह कलेश होते हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके संतान है, वो आपकी बात नहीं मानती है, तो आप इस तरह से आप छोटी सी ये विधि अपनाकर आप देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों अब हम चलते हैं कि जो हमें विशेष उपाय करना है वह कैसे करना है। तो ये उपाय आपको रात्रि के समय करना है दोस्तों। जैसे कि हम दीप दान का उपाय आपको बता रहे हैं, तो जो भी दीपों का उपाय होता है वो सूर्यास्त के बाद आपको करना चाहिए। तो आप प्रदोष काल में कर सकते हैं, यानी कि संध्या के समय, या फिर आप अर्धरात्रि में, यानी कि 10 से 1 बजे के बीच में आप शिवालय जाकर यह उपाय करें। और इसके लिए आपको लेना क्या है, मिट्टी के दिए लेने हैं। मिट्टी के 11 दिए आप लें, 11 दिए में आप घी डालें और रुई की बत्ती आप लगाकर 11 दीपक लगाने हैं। और 11 दीपकों को अपनी मनोकामना बोलते हुए आप नमः शिवाय इस तरह से रख के दीपक रखें, नमः शिवाय, फिर दूसरा दीपक रखें, नमः शिवाय, तीसरा दीपक रखें। इस तरह से 11 दिए आप प्रज्वलित करें। और ये मिट्टी के दिए होते हैं, क्योंकि इतने दिए आप धातु के नहीं ले पाएंगे और मंदिर में फिर आपको छोड़ के आना भी होता है, तो इस तरह से आप मिट्टी के दिए लें तो ज्यादा उत्तम है। अब मान लीजिए आपको पहले से मिट्टी के दिए आपने नहीं लिए हैं, तो क्या करेंगे, आप अपने घर में आटे का दिया बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने डेमो देने के लिए छोटा छोटा दीपक बनाया है, आटे का है। बाई चांस आपको नहीं मिलता है मार्केट में मिट्टी का दिया अभी तुरंत में, क्योंकि बहुत कम समय है, तो आप इस तरह से थोड़ा सा बड़ा दिया बनाइएगा। मैंने बहुत छोटा बनाया है। और इस तरह से घी की बत्ती डाल के आप रुई की बत्ती डबल कर लीजिएगा, और क्योंकि सिंगल बत्ती जलाते नहीं है तो डबल मैंने कर ली है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से लाइनिंग से आपको शिव मंदिर में जलाना है। टाइमिंग का आप विशेष ख्याल रखें, 10 से 1 बजे के बीच में रात्रि में आप यह उपाय करके देखें।